डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अनअकैडमी आईएएस चैंपियंस के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। There is one geography, there's one area which has always been in news for the past couple of years, that is Taiwan. ताइवान आज वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट हो चुका है, जहां पे ग्रेट पावर कंपटीशन क्लियरली दिख रहा है। चाइना का कहना है कि ताइवान हमेशा से हमारा है। अमेरिका जो है वो ये बात मानता है कि ताइवान चाइना का है, बट रीसेंट टाइम्स में अमेरिका जो है वो ताइवान में बहुत ज़्यादा मिलिट्री डिप्लोमेटिक पुश कर रहा है, प्राइमरली बिकॉज अमेरिका वॉन्ट्स टू प्रोवोक चाइना, और उसके लिए ताइवान इज़ द बेस्ट ऑप्शन जिसके थ्रू वो चाइना को प्रोवोक कर सकता है कि चाइना किसी तरीके का गलती करे। जैसे यूक्रेन में रशिया ने गलती किया, इनफैक्ट यूक्रेन में इन्वेड करके आज रशिया उस वॉर में फंसा हुआ है। प्राइमरली अमेरिका भी ये चाहता है कि चाइना किसी तरीके का अटैक करे और चाइना की इकोनॉमी और चाइना उस वॉर में स्टक हो जाए। तो आने वाले टाइम में इसलिए ताइवान जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन से गुजर रहा है, जिसकी फ्यूचर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि वो कैसे डिसीजंस को आने वाले टाइम में लेगा। बट फॉरगेट अबाउट दैट ग्रेट पावर कंपटीशन। एक चीज़ जो ताइवान का आज सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है वो है सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन। दुनिया का लगभग 60 से 70% सेमीकंडक्टर ताइवान अकेले बनाता है, और इनफैक्ट ताइवान की जो सबसे बड़ी कंपनी है TSMC, वो अकेले 55% दुनिया का सेमीकंडक्टर बनाती है। अब ये जो ताइवान का सेमीकंडक्टर है ये वर्ल्ड में हर एक कंट्री को चाहिए, लेकिन एक चीज़ आपको पता होगा कि रीसेंट टाइम्स में अमेरिका और चाइना के बीच में जिस तरीके से ग्रेट पावर कंपटीशन चल रही है, और अमेरिका हमेशा से ये प्रयास कर रहा है कि चाइना के पास किसी भी तरीके के सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी ना जा सके, जिसकी वजह से वो अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर पाए। सो अमेरिका इन सारे टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, सो दैट चाइना के पास ये टेक्नोलॉजीज़ ना पहुँचे, सो दैट चाइना अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज ना कर पाए। इसी कॉन्टेक्स्ट में जापान और नीदरलैंड्स, जो अमेरिका के काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं, उन्होंने सेमीकंडक्टर के सप्लाई को रोक दिया है चाइना में, बिकॉज जापान और नीदरलैंड्स भी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के दो अहम कंट्री हैं, और इन दोनों ने भी चाइना के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। लेकिन सबसे बड़ा अमेरिका को जो उम्मीद है वो है ताइवान, बिकॉज ताइवान दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सेमीकंडक्टर है, और अगर ताइवान चाइना को सेमीकंडक्टर नहीं भेजेगा तो चाइना के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर अमेरिका चाहता है चाइना के पास टेक्नोलॉजी, अमेरिका अगर चाहता है कि चाइना अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज ना कर सके, तो उसमें ताइवान बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक ताइवान सेमीकंडक्टर की सप्लाई चाइना में करते रहेगा तब तक उन सेमीकंडक्टर से चाइना अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर सकता है। तो आखिरकार ताइवान कर क्या रहा है? तो अगर हम डेटा के हिसाब से बात करें, जो अभी हम आगे वाले सेशन में बात करेंगे, अगर हम प्योरली डेटा के बेसिस पे बात करें तो ताइवान जो है वो अभी भी चाइना को सेमीकंडक्टर सप्लाई कर रहा है, उसमें किसी भी तरीके का डिप देखने को नहीं मिला है। अब ये बहुत पैराडॉक्स है। अब आप समझिए, ताइवान जो है वो चाइना को सेमीकंडक्टर भेजना बंद नहीं कर रहा है, बंद छोड़ो कम भी नहीं कर रहा है, लेकिन वही सेमीकंडक्टर चाइना यूज कर रहा है अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए, और उसी मिलिट्री के थ्रू ताइवान को प्रोवोक कर रहा है। तो आपके मन में सवाल आया होगा कि ताइवान आखिरकार चाइना को सेमीकंडक्टर सप्लाई क्यों कर रहा है? तो इसीलिए आज हम लोग इसी चीज के बारे में बात करेंगे। इसी को हम ऑफिशियली कहते हैं, या आपने कभी सुना होगा, फॉस्टियन ट्रेजेडी, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद इस सेशन में बात करेंगे। तो आज इसी मोमेंट से ताइवान गुजर रहा है कि एक तरफ ताइवान जो है वो चाइना को सेमीकंडक्टर सप्लाई कर रहा है, और उसी सेमीकंडक्टर के बेसिस पे चाइना अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है, और मिलिट्री को मॉडर्नाइज करके फिर ताइवान के अगेंस्ट एग्रेशन को दिखा रहा है। तो आखिरकार सवाल ये है कि क्यों ताइवान जो है वो चाइना को सेमीकंडक्टर सप्लाई करने से नहीं रोक रहा है? तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि 4 नवंबर से हमारे बैचेस करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज, इन चारों सेंटर्स में एट अ वेरी वेरी डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 59,999 पे स्टार्ट होने जा रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना के डिटेल्स। बाकी आप सभी को पता है कि अनअकैडमी आईएएस जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करता है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ व्हाट आर द रीजंस, क्यों आखिरकार ताइवान जो है वो चाइना को सेमीकंडक्टर सप्लाई करने से रोक रहा है?
इसके रीजंस हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रीजन है ताइवान का इकोनॉमिक कंपल्शन। आज समझिए ताइवान जो है, जिसकी एक इमेज है सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए, आज उसी सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन की वजह से ताइवान की इकोनॉमी चल रही है। लेट अस सी दिस डेटा कि आज चाइना का, आज जो ताइवान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट कौन है? अमेरिका नहीं है, चाइना है। सबसे ज़्यादा लगभग 35% जो एक्सपोर्ट करता है ताइवान, वो चाइना को जाता है। इसके बाद एक और डेटा देखिए कि लास्ट ईयर ताइवान ने लगभग $167 बिलियन का सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स को एक्सपोर्ट किया था। उसका 55% एक्सपोर्ट चाइना को गया है। मतलब अगर 100 सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट कर रहा है तो 55 कहाँ जा रहा है? चाइना पे। विच मीन्स कि ताइवान की इकोनॉमी सेमीकंडक्टर पे चल रही है और उस सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा मार्केट ताइवान के लिए क्या है? चाइना। तो एक तरफ ताइवान और चाइना का सिक्योरिटी डिलेमा है, ताइवान को चाइना से सिक्योरिटी डिलेमा है, लेकिन दूसरी तरफ ताइवान का इकोनॉमिक कंपल्शन भी है चाइना के पास। यही चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि ताइवान बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है कि अपने नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करे या अपने इकोनॉमिक सिक्योरिटी को इंश्योर करे, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर और बात करेंगे। सेकेंड रीजन, डी ताइवानाइजेशन, कि चाइना क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट है, इसके अलावा बहुत सारे और भी मार्केट हैं। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज खरीदते हैं, कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज खरीदते हैं, कुछ यूरोप के कंट्रीज खरीदते हैं ताइवान से। अब आप समझिए क्या है कि अगर मान लीजिए ताइवान जो है वो चाइना को सेमीकंडक्टर देने से रोक लगा देता है, चाइना को शी जिनपिंग को गुस्सा आ जाता है, शी जिनपिंग ताइवान को और प्रोवोक करते हैं, ताइवान में और मिलिट्री ड्रिल्स करते हैं। अब यूरोप में बैठा हुआ जो कंपनी है उसको लगेगा कि ताइवान कल को चाइना के कब्जे में आ जाएगा, बिकॉज चाइना का एग्रेशन बढ़ रहा है। तो जितने भी कंट्रीज हैं और जितने भी कंपनीज हैं जो ताइवान के साथ सेमीकंडक्टर ट्रेड करते हैं, उन सभी को लगेगा कि चाइना का एग्रेशन ताइवान को लेके बढ़ गया है और ताइवान कभी भी चाइना के इन्फ्लुएंस या कंट्रोल में आ सकता है। इसीलिए अब हमें ताइवान से अपने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। तो आज ये जो ताइवान की सेमीकंडक्टर सक्सेस है, कल को हो सकता है जब कंट्रीज ताइवान से सेमीकंडक्टर खरीदे ही ना, दूसरे कंट्री से खरीदने लगे, खुद बनाने लगे, तो फिर ताइवान की सिग्निफिकेंस क्या होगी? आज ताइवान को हम क्यों इतना पूछ रहे हैं, ताइवान की क्यों इतनी आज बात चल रही है? बिकॉज रशिया यूक्रेन आप छोड़ दीजिए, रशिया यूक्रेन वॉर का जो इंपैक्ट था वो बहुत ही कम इंपैक्ट था। चाइना और ताइवान के बीच में किसी तरीके का प्रॉब्लम होता है तो अमेरिका चाहे या ना चाहे उसको इन्वॉल्व तो होना पड़ेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर इंडिया को भी बहुत हद तक इंपैक्ट पहुंचेगा, अनलाइक रशिया यूक्रेन, बिकॉज सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन काफ़ी लोकलाइज है। तो इसीलिए ताइवान जो है वो चाइना के साथ एक सेफ रिलेशन रखना चाहता है डिस्पाइट ऑल द पॉलिटिक्स रेटोरिक्स, बिकॉज ताइवान नोज कि अगर चाइना ताइवान को और किसी तरीके के मिलिट्री कंट्रोल या मिलिट्री प्रोवोक करता है तो बाकी कंट्रीज, बाकी कंपनीज वो अपने आप को ताइवान से इंडिपेंडेंट करना चाहेंगे, डाइवर्सिफाई करना चाहेंगे, जिसकी वजह से एक डी ताइवानाइजेशन की ट्रेंड वर्ल्ड में चल सकती है। इसके अलावा और भी रीजन है। पहला कि ताइवान सेमीकंडक्टर तो बनाता है, बट उन सेमीकंडक्टर के लिए जो रिसोर्स हैं, जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, वो उनको चाइना से आता है। TSMC जो दुनिया की 55% सेमीकंडक्टर बनाती है, ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी है, इसके बहुत सारे ऑपरेशंस मेनलैंड चाइना में है। ये इसीलिए है बिकॉज मेनलैंड चाइना में लेबर कॉस्ट कम है। तो TSMC, जब ताइवान चाइना का रिलेशन अच्छा था तो TSMC ने अपने बहुत सारे सप्लाई चेन्स चाइना में स्टैब्लिश कर रखा है। तो कल को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उसको नेशनलाइज कर सकती है, अपने कंट्रोल में ला सकती है। तीसरा बहुत बड़ा रीजन है कि ताइवान के पास तो सेमीकंडक्टर है, सब कुछ है, बट ताइवान के पास एनर्जी नहीं है। एनर्जी के लिए वो 97% अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए वो इंपोर्ट करता है, और ये सारा इंपोर्ट आता कहाँ से? सी रूट से, मैरीटाइम रूट से। और मैरीटाइम में किसका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है? चाइना का। आपको पता है कि चाइना हैज़ बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड, अमेरिका को भी सरपास कर दिया है। तो कल को चाइना ताइवान का इलेक्ट्रिसिटी कट कर सकता है, तो सेमीकंडक्टर तो बन ही नहीं पाएगा एनीवेज। तो इन सारे रीजंस को अगर आप समझिएगा तो ताइवान जो है वो आज बहुत ही डिलेमा में है। इनफैक्ट दुनिया में सबसे बड़ा डिलेमा अगर आज है किसी के पास तो वो है ताइवान के पास। यूक्रेन के पास ये डिलेमा नहीं था। यूक्रेन के पास क्लियर कट रशिया का कहना था कि आप नाटो ना ज्वाइन करो, आपको हम इन्वेट नहीं करेंगे। अब ज़ेलेंस्की अपने आप को हीरो बनाने के चक्कर में ये सब कर दिए। बट ताइवान के पास आज रियली बहुत बड़ा डिलेमा है, बिकॉज
यूक्रेन के सामने रशिया था, आज ताइवान के सामने चाइना है, चाइना विच हैज मोर इन्फ्लुएंस। और ताइवान की जो इकोनॉमी है वो बहुत हद तक चाइना पे डिपेंडेंट है। यूक्रेन के साथ ऐसा नहीं था, उसकी इकोनॉमी वेस्ट के साथ बहुत ज़्यादा लिंक थी। तो ताइवान के पास आज रियली बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस है। एक तरफ उसकी इकोनॉमी, उसका सेमीकंडक्टर का जो प्रोडक्शन है वो बहुत हद तक चाइना पे डिपेंड करता है और उसकी इकोनॉमी चाइना पे चलती है। लेकिन दूसरी तरफ उसी इकोनॉमी को चलाने के चक्कर में ताइवान सेमीकंडक्टर सप्लाई कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, और लेकिन उसके अपने नेशनल सिक्योरिटी खतरे में। तो ताइवान इस डिलेमा को कैसे दूर करेगा, यहीं पे आएगा काम इंडिया का, जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इस ट्रेजेडी को हम कहते हैं फॉस्टियन ट्रेजेडी। आपने डॉक्टर फॉस्टस का एक स्टोरी सुना होगा, ये पर्टिकुलर स्टोरी, जहाँ पे एक डॉक्टर फॉस्टस आपको राइट साइड में और लेफ्ट साइड में एक डेविल है। डेविल से बचने के लिए डॉक्टर फॉस्टर ने अपने सारे इंफॉर्मेशन उस डेविल को दे दिए और उसी इंफॉर्मेशन से डेविल इतना ताकतवर हो गया कि उसने डॉक्टर को ही मार दिया। सो यही हो रहा है यहाँ पे कि ताइवान जो है वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने इकोनॉमी को बचाने के लिए चाइना को सेमीकंडक्टर सप्लाई कर रहा है। उसी सेमीकंडक्टर को यूज़ करके चाइना अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है और आने वाले टाइम में चाइना की मिलिट्री इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो ताइवान को एवेंचुअली ऑक्यूपाई कर लेगी, बिकॉज शी जिनपिंग का सपना भी है टू एनेक्स ताइवान कंप्लीटली, राइट। तो ये ताइवान के लिए है कि अपने इकोनॉमिक सिक्योरिटी को बचाने के लिए अपनी खुद की एग्जिस्टेंशियल सिक्योरिटी, टेरिटोरियल सिक्योरिटी को खतरे में कर दिया है। नाउ इसी ट्रेजेडी से अगर इस समय कोई कंट्री बचा सकता है वो है इंडिया। बिकॉज पहली बात, ताइवान सबसे पहला आज जो अमेरिका के साथ रिलेशन है, ताइवान को ये समझना चाहिए कि अमेरिका इज द मोस्ट सेल्फिश कंट्री। If China is a threat to Taiwan, America is bigger threat to Taiwan than China also. बिकॉज अमेरिका के अपने एस्पिरेशंस है ग्लोबल हेजेमनिक एस्पिरेशंस, और वो हेजेमनिक एस्पिरेशंस के लिए किसी भी कंट्री को बर्बाद कर सकता है। और ये बात ताइवान को समझना चाहिए कि वो यूक्रेन के मिस्टेक को ना दोहराए। सो इसलिए ताइवान का अमेरिका का जो एक अट्रैक्शन है, अमेरिका के प्रति जो क्रेज है, उसको कम करके ताइवान शुड प्रैग्मेटिकली लुक एट इंडिया। बिकॉज अब देखिए ताइवान है क्या, ताइवान की इकोनॉमी सेमीकंडक्टर पे चल रही है, बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर है। जितना सेमीकंडक्टर ताइवान को नहीं चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा ताइवान प्रोड्यूस करता है। लेकिन थैंकफुली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज सेमीकंडक्टर का मार्केट चाइना है, चाइना को वो खूब सप्लाई कर रहा है। अब ताइवान को अगर उसी सेमीकंडक्टर को डाइवर्सिफाई करना है चाइना से किसी और कंट्री में, सो दैट ताइवान की इकोनॉमी चल सके, तो वो है इंडिया। बिकॉज नो अदर कंट्री कैन प्रोवाइड अ बिगर मार्केट टू ताइवान देन इंडिया। सो अगर वो 55% अपने सेमीकंडक्टर का सप्लाई चाइना को कर रहा है, अगर उसका वो आधा भी डाइवर्सिफाई कर दे इंडिया को, तो इंडिया को सेमीकंडक्टर तो चाहिए ही। आने वाले टाइम में आपको पता है कि इंडिया विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर कंज्यूमिंग कंट्री। सो ताइवान को इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए अर्जेंटली, अपने फॉस्टियन ट्रेजेडी को खत्म करने के लिए अर्जेंटली इंडिया के साथ बोल्डली काम करना पड़ेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का इंडिया और ताइवान के बीच में, जिसकी कई सालों से बातचीत चल रही है। बट ताइवान जो है वो भी रिलक्टेंट है और इंडिया भी रिलक्टेंट है, बिकॉज आपको पता है कि इंडिया मेकिंग रिलेशंस विद ताइवान विल प्रोवोक चाइना। और रिसेंटली आपको पता है कि ताइवान ने अपना 3rd रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोला है मुंबई में, जिसकी वजह से ऑलरेडी चाइना ने इंडिया को एक तरीके से वार्न कर रखा है। बट इन फ्यूचर इंडिया एंड ताइवान, ये दोनों, बिकॉज ये दोनों आप देखोगे इंडिया जो है वो एक मिडिल पावर है, बट इन द राइजिंग टाइम इट विल बी अ बिग इकोनॉमिक पावर, एक बिग मार्केट। और ताइवान की भी इकोनॉमी को बचाने के लिए इंडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोनों कंट्रीज़ को प्रैग्मेटिकली एक साथ आना पड़ेगा। और ये हो भी सकता है बिकॉज ताइवान ने, आपको पता है, कुछ साल पहले न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी लाया था, जिसमें ताइवान विल ट्राई टू डेवलप रिलेशंस विद द सदर्न कंट्रीज। तो सदर्न कंट्री में द बिगेस्ट कंट्रीज इंडिया। एंड इंडिया का 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाया था इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो अगर इंडिया के ईस्ट को मिला दो और ताइवान के साउथ में मिला दो, सो दैट्स अ परफेक्ट इंटीग्रेशन। तो इसीलिए आज इंडिया को अगर ताइवान चाहिए तो ताइवान को और भी इंडिया चाहिए, बिकॉज इंडिया तो तब भी अब सेमीकंडक्टर बना सकता है, इंडिपेंडेंट हो रहा है, आने वाले टाइम में होगा भी। सो ताइवान ऑल्सो नीड्स इंडिया वेरी मच। नाउ अब आपके ये सजेशंस क्या हैं, आप ज़रूर व्यू पॉइंट बताएं। व्हाट शुड ताइवान डू एंड हाउ इंडिया एंड ताइवान रिलेशंस कैन इम्प्रूव इन द फर्दर टाइम, और ताइवान अपने इस डिलेमा को कैसे ख़त्म कर सकता है, दैट इज़ द रियल क्वेश्चन। किस तरीके से अपने डिलेमा को वो एस्केप कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।